दोस्तों, ज़्यादातर हम सभी लोग खाने के शौकीन होते हैं। हमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाना काफ़ी पसंद होता है। किसी को वेज फूड पसंद होता है तो किसी को नॉन वेज। वहीं किसी को चाइनीज़ फूड खाना बेहद ही पसंद होता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें खाना तो एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी कोई लोहे की चीज़ खाई है? हम जानते हैं कि आपने कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि लोहे को खाना एक आम इंसान के लिए असंभव है। लेकिन साल 2007 से पहले इस धरती पर एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जो खाने में केवल लोहे की चीज़ें ही खाता था, और वो भी बड़े आराम से। तो कौन था वो शख्स, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सी रोचक बातें देखी और पढ़ी होंगी। आपने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा जो कुदरत के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उन्हीं में से एक थे मिशेल लोटीटो, जिन्हें धातु की चीज़ें खाने का बेहद शौक था। मिशेल लोटीटो ग्रेनोबल में जन्मे एक फ्रेंच मनोरंजन करता थे जो जानबूझकर ऐसी चीज़ें खाते थे जिन्हें आम इंसान के लिए खाना असंभव है। इस सब की शुरुआत तब हुई जब मिशेल मात्र 9 साल के थे। दरअसल बचपन में मिशेल का कोई दोस्त नहीं था, तो गुस्से में आकर उन्होंने एक शीशे का गिलास खा लिया था, और उसे खाने के बाद मिशेल को कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसे आसानी से हजम कर गए थे, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ऐसी चीजें खानी शुरू कर दी। मिशेल की इस अजीबोगरीब लत की जानकारी लोगों को तब हुई जब वो 16 साल के थे। उस वक्त मिशेल ने थोड़ा थोड़ा करके अपने परिवार का एक पूरा टीवी सेट खा लिया था, और साल 1966 में उन्होंने अपनी इस अनोखी शक्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन की शुरुआत की। मिशेल को पिका नाम की एक खाने की बीमारी थी। इस बीमारी से ग्रस्त आदमी खाने वाली आम चीज़ों के अलावा लगभग हर चीज़ को खा सकता है, चाहे वो किसी भी धातु की बनी हो। जब मिशेल कांच और नाखून खाने लगे तो उन्हें आभास हुआ कि वो कुछ भी खा सकते हैं। इसके बाद तो मिशेल ने इसे अपना करियर ही बना लिया। उसके बाद से मिशेल पेट्रोल पीकर गला नरम करते और सभी तरह की धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाते, और धीरे धीरे उनकी ये भूख बढ़ती गई। उनके प्रदर्शनों में उन्होंने धातु की काफ़ी सारी चीज़ें खाई थी, जिनकी एक चौंका देने वाली लिस्ट भी दुनिया के सामने है, जिसमें 2 पलंग, 7 टेलीविज़न सेट, 6 फानूस, 18 साइकिल और 15 शॉपिंग कार्ट खाए थे। और खाने की सभी हदें तो तब पार हो गई जब उन्होंने एक सेसेना 150 नाम का पूरा जहाज छोटे छोटे टुकड़ों में करके पूरा खा लिया। उन्होंने साल 1978 में इस जहाज़ को खाना शुरू किया, और साल 1980 में वो इसे पूरा खा गए। यानी उन्हें इस जहाज़ को खाने में 2 साल का समय लगा। उनकी इन क्षमताओं का सम्मान करते हुए गिनीज बुक ने उन्हें एक पीतल की प्लेट देकर सम्मानित किया था, लेकिन वो उसे भी खा गए। डॉक्टर्स का कहना था कि मिशेल के पेट और आंतों में झिल्ली की एक मोटी परत थी, जिसके चलते वो आसानी से धातु की कोई भी वस्तु को खा लेते थे। और मिशेल का ये दावा भी था कि धातु की कोई भी चीज़ खाने के बाद उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, और ना ही किसी भी तरह की कोई बीमारी। अपने 57वें जन्मदिन के 10 दिन बाद 25 जून साल 2007 को सामान्य रूप से मिशेल की मृत्यु हो गई। इस बात की भी काफ़ी चर्चा रही कि आखिर उनकी मृत्यु का असली कारण क्या था, लेकिन डॉक्टर्स का दावा था कि मिशेल की मृत्यु प्राकृतिक थी। मिशेल लोटीटो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिख दिया था, और लोग आज भी उनके हैरत अंगेज कारनामों को याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल द वॉइस ओवर सैफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।